अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कैरात मलिक और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जी। सियासी और समाजी रहनुमा हैं, मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक़ है। नामी गिरामी शख्सियत हैं, नाम की तरह इनके काम भी बहुत खूबसूरत है। जैसी ये शख्सियत हैं वैसे भी इनके काम हैं। तो इनका नाम है उम्मे कुलसूम जी। बिल्कुल जाना माना नाम है, हमारे जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा नाम है काम के हवाले से और अपने अंदाज़ के हवाले से। तो आइए इनसे आज गुफ्तगू करते हैं। हमने वो गुफ्तगू नहीं करनी जो रवायती है, हमने इनसे जस्ट पूछना है कि ये ख़वातीन की लीडर है इस वक्त, इस मौजूदा दौर की, और अपने डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में लीड कर रही हैं ख़वातीन को, और किस तरह लीडर पैदा कर रही हैं, ख़वातीन की हिम्मत कैसे बन रही हैं। इनसे पूछते हैं इनकी ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कायनात आपका, और मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आपका भी माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा नाम है। और मैं हमेशा सोशल वीडियोस में और उसमें तो आपको देखती रहती हूँ, लेकिन आज आपसे मुलाकात करके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो कायनात ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा सफ़र है। आपने भी उस लंबे सफ़र को गुजारा है, हमने भी गुजारा है। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के राइट्स की बात करना, सबसे पहले तो उसको समझने की और पहचानने की ज़रूरत है कि हम जिनकी बात कर रहे हैं हम खुद उसके ऊपर कितना पूरा उतर रहे हैं। ठीक है, तो यही कोशिश करती रही हूँ अब तक, और इसी स्ट्रगल में ख़ुद को भी आगे लेकर आई हूँ। आपको पता है कि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के मौके नहीं देते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके भी देते हैं। तो अल्लाह पाक की करम नवाज़ी के बाद मैं समझती हूँ कि उन कुछ लोगों की मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे भी आगे बढ़ने के मौके दिए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैंने एक मकाम पाया है और लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ। विमेन राइट्स की बात करती हूँ, विमेंस के साथ काम करती हूँ, उनको जो ख़ास तौर पर जो आज की नौजवान नस्ल है, जो बच्ची हैं, उनके लिए बात करती हूँ। और अलमुख्तसर मैं ये कहती हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम हासिल करें। तालीम से ही आपको अपना आप नज़र आता है, आपकी पहचान होती है कि मैंने आगे बढ़ना किस तरीके से। जब आप तालीम याफ्ता हैं तो यकीनन आपको अपने राइट्स की अवेयरनेस भी होती है। जब आप तालीम याफ्ता हैं तो आप अपने जो टारगेट्स आपने कुछ फिक्स कर लिए होते हैं, आप उनको भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आप ना सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अपने इलाके के लिए, फैमिली के लिए, बल्कि अपने पाकिस्तान के लिए भी। तो उनके लिए, यूथ के लिए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ। दूसरा मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप लोग जो कमिटमेंट है ना इंसान की, वो बहुत ज़रूरी है कि आपने जो कुछ कामों के लिए आपने ठान लिया है तो आप कमिटेड रहें कि हमने ये काम करना है। और फिर उसके आप डेफिनेटली, हम जिस माशरे में रहते हैं और ख़ास तौर पर मैं जहाँ साउथ पंजाब में रहती हूँ, वहाँ पर बहुत से हर्डल्स हैं हमारे सामने आती हैं, लेकिन अगर हम उन लोगों को, उन बातों को लेकर बैठ जाएँ तो शायद हम आगे कामयाब नहीं हो सकते। मैं जब पहली दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ने लगी थी तो मेरी अपनी फैमिली से लोगों ने कहा कि जनाब अब ये क्या बात होगी, मार साहब की बहू या मार साहब की बेटी जो है वो इलेक्शन लड़ेगी, और इस तरीके से। तो मैंने कोशिश की उनको समझाने की कि देखें, अगर ख़वातीन सियासत में आएंगी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं, दूसरी ख़वातीन के लिए राय हमवार कर सकती हैं, दूसरी ख़वातीन को बाहर आने के मौके मैसर करवा सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी शऊर के साथ साथ जब आप सियासत में आते हैं तो आप अपनी असम्बली में बैठकर उन ख़वातीन के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकती हैं जिनको लाकर आप उनकी ख़वातीन की डेवलपमेंट करा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने थी जिनके पीछे स्ट्रगल करती रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसी बहनें भाई मेरे लिए भी मोटिवेशन थे, इंस्पायरेशन है। मैं उनसे भी लेती रहती हूँ, और सीखने और सिखाने का जो ये मरहला है वो हमारा कायम दायम है और इंशाल्लाह आगे तक भी रहेगा। माशाल्लाह से आज आपका एक भरपूर सेमिनार हुआ है जी, और उसमें मैं खुद शामिल रही हूँ और मैंने सारा देखा है। माशाल्लाह इतनी जुड़त है, लोगों की मोहब्बतें हैं आपके साथ लोगों की, कि इतनी ख़वातीन का यहाँ पे एक छत के नीचे बड़ा खूबसूरत आपने ये इवेंट कराया। तो क्या आप मुतमईन हैं कि आप जो काम कर रही हैं उसका कितना फ़ीसद जो है आप ख़वातीन को डिलीवर कर रही हैं, और वो ख़वातीन आगे जाके मुल्क की और अपने इलाके के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकती हैं?
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आपकी मशकूर हूँ, आप हमारे इस इवेंट पे हैं। ये एक लर्निंग फोरम था, वुमेन लर्निंग फोरम था। हम एक्चुअली आवाज़ 2 के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे जो हमने कुछ फोरम्स बनाए हुए हैं। विलेज फोरम है जिनके साथ हम जाके काम करते हैं। एक्चुअली हमारे जो थीमेटिक एरियाज़ हैं उसमें हम PWDs के साथ काम करते हैं, जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसजेंडर के साथ काम कर रहे हैं। तो ये वो इनके इश्यूज़ पे, कम उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। बच्चियों को तालीम की तरफ लेकर जाना है, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जितने भी काम हैं हम उनको आगे लेकर चल रहे हैं। तो हमने फिर विलेज फोरम बनाए हुए हैं। उन विलेज फोरम में हमारे फिर ACAs भी हैं जो कि हमारी यूथ है। हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं, उनके लाइफ स्किल्स पे ऊपर कराते हैं ताकि वो फिर आगे छोटे छोटे जो सैप्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल एक्शन प्रोग्राम्स हैं, उनको लेकर आगे चलें। इसी तरीके से फिर हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट का फोरम भी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमारे साथ डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं। फिर ऐसे जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे मुजफ्फरगढ़ में काफ़ी अच्छे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ शामिल हैं। अंजुमन ताजरान हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, 1122 है, सोशल वेलफेयर है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इनका ख़ास जो ताल्लुक़ होता है वो कम्युनिटी के लोगों के साथ होता है। यूँ समझ लीजिए कि हम ब्रिजिंग द रोल हैं, ताकि हम जो कम्युनिटी है और जो डिपार्टमेंट है, हम उनके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी राइट लेने के लिए वो ख़ास तौर पर उन इदारों की तरफ जा सके जो इदारे हमें हमारे राइट्स देने वाले होते हैं। फिर इसके अलावा हमारा एक प्रोवेंशियल फोरम भी मौजूद है जो कि पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करता है। अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ जो विलेज लेवल पर हल नहीं होते उसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाते हैं। फिर उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारी दस्तरस में नहीं हो पाते तो फिर हम उन्हें प्रोविंशियल फोरम पे ले जाते हैं। जैसे आपने आज देखा कि चुनू राम साहब आए हुए थे हमारे हिंदू कम्युनिटी के, उनका जो इशू है यहाँ पर, अब उस इशू को हम एड्रेस नहीं कर सकते थे तो हमने उसको विलेज फोरम की तरफ रेफ़र किया है, क्योंकि मजहबी अमूर की एक अपनी जो मिनिस्ट्री है तो डेफ़िनेटली वो पाकिस्तानी हैं, तो उनको पूरा अख्तियार हासिल है कि वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अपने मंदिर के अंदर जाके अपनी इबादत कर सकें। जैसे हमारे मुसलमान अपनी मस्जिदों में जाते हैं, क्रिश्चियंस अपने चर्च में जाते हैं, तो उनका भी इस तरह का इशू था जो कि हमने प्रोविंशियल फोरम को दिया है। और वो अब आगे इंशाल्लाह इंतहा पसंदी, जिस तरह आप सियालकोट का वाक़या देख सकते हैं, ये क्यों पैदा हो रही है? हम जब इतने मीडिया आगाही के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सियासी समाजी वर्कर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब काम कर रहे हैं, आगाही पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद वो हमारे अंदर से वो जो है जज्बातीपन कह सके या वो शिद्दत पसंदी। बिल्कुल कायनात, मैं ख़ुद भी इस बात पर हैरान हूँ कि ये जो शिद्दत पसंदी आ गई है बहुत ज़्यादा हो गई है। ये शायद पहले भी होती थी, अभी मीडिया बहुत ज़्यादा मतलब इसको हाईलाइट भी हो जाती हैं चीज़ें। अब वो पहले वाला दौर नहीं है कि चीज़ें दब जाती हों, कम हो जाती हों, वरना हालात हमेशा से ऐसे रहते रहे हैं, होते भी होंगे। लेकिन अभी जो है ना, हमें, आप ठीक फरमा रही हैं कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, टॉलरेंस के ऊपर, अमन पीस इदारे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो शिद्दत पसंदी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं समझती हूँ कि जो हमारे अंदर टॉलरेंस है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, और उसकी एक वजह तो मैं ये भी समझती हूँ कि हमारी, सच्ची बात बताऊँ तो ये कि हमारी इस्लाम से दूरी की तरफ है। हम सोशल मीडिया में इतना घुस चुके हैं, हम अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दे रहे। हमारे स्कूलों में बहुत अच्छी एजुकेशन है, ठीक है, लेकिन हमारे उसमें हम बच्चों को एक डिग्री तो दे रहे हैं, लेकिन शायद हम अच्छा इंसान बनाने में अभी भी कामयाब नहीं हो पा रहे। तो हमें जहाँ पर डिग्री पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, वहीं पर हम अपने नौजवानों को अच्छे इंसान की तरफ लेकर आने की भी ज़रूरत है। तो इंसान के अंदर इंसानियत पैदा करने की ज़रूरत है। फिर ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, मैन टू मैन, और लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैं समझती हूँ कि हमें इस पर मज़ीद भी काम करने की ज़रूरत है। और अमन, पीस, रवादारी, जिसके लिए हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान है, वो ख़ुद पूरे की पूरी देखिए चीज़ें उनके अमल से झलकती हैं, लेकिन हम वो पढ़ते ही नहीं हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? आज का मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि हमारे बच्चे बस वो गेम्स और उस तरफ है, या सिर्फ पढ़ाई की तरफ है, दर्स की तरफ नहीं है। हमें दर्सों की तरफ जाने की ज़रूरत है, हमें अच्छे इंसान बनाने की ज़रूरत है। हम तभी शायद इस शिद्दत पसंदी से निकल पाएंगे, और अमन रवादारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, अमन भाईचारे की। मैं तो हमेशा कहती हूँ, खुश रहो और खुश दूसरों को रखो,
मुस्कुराइए और दूसरों को भी मुस्कुराने की तरगीब दें। तो हम सबको इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ कायनात मलिक करती रहे या उम्मे कुलसूम करती रहे या कुछ और नाम है वो करते रहे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सब के अंदर जो है ना, वो अंदर का जो इंसान है ना, उस इंसान को इंसानियत सिखाने की ज़रूरत है। और उसके लिए बस हमें, जैसे हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हमें ना सिर्फ नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, बल्कि हमें इस्लामियात को पाकिस्तान में डालना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं ये कहती हूँ कि हमारी यूथ में देखिए, हम जिस एज में है, ये शायद हमें अभी भी अपने पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, क्योंकि हमसे थोड़े से जो हमारे पिछले बुज़ुर्ग आए हैं, जो माइग्रेटेड थे, जिन्होंने हिस्ट्री को रकम किया। लेकिन जो आज की यूथ है, जो आज के बच्चे आ रहे हैं, हम पेरेंट्स का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको बता सकें कि पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। हमें अपने बच्चों के अंदर पाकिस्तानियत को कूट के भरने की ज़रूरत है इस वक्त। तो हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें चाहे अपने सिलेबस के थ्रू, चाहे इसी तरीके से 1-to-1 सेशंस के थ्रू, हमारा मीडिया इसको प्रमोट करे, पाकिस्तानियत को, अपने इस्लामी अदवार को, इस्लामी इक़दार को, ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। तो जी जनाब, हमारी बाहिम्मत बहन उम्मे कुलसूम साहबा, उनकी आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और उन्होंने वही बात की कि इस्लाम से दूरी सबसे मेन मसला, और दूसरा पाकिस्तान से मोहब्बत का जो जज्बा हमारे बच्चों में होना चाहिए वो कम है। और वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये दोनों चीज़ें अपने बच्चों को दें, ताकि मुल्क से शिद्दत पसंदी का ख़त्मा हो सके और इस्लाम जो वैसे भी अमन, सलामती, भाईचारे का दीन है, इसको फ़रोग़ हासिल हो सके। तो उम्मे कुलसूम साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत खूबसूरत आपका भी कायनात बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस इवेंट में भी तशरीफ़ लाई। और हमारे सारे लोगों के सामने जब आपका इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो हमारे लिए भी आप बहुत फ़ख्र का बायस हैं कि आप राजनपुर की, साउथ पंजाब की पहली वो खातून है जिसने सहाफ़त में नाम किया, पहली वो खातून है जिसने माशाल्लाह से अपने MPA का इलेक्शन भी लड़ा। तो ये एक अच्छी रीत है, सियासी मैदान में, तालीमी मैदान में, सोशल किसी भी सेक्टर में हो तो काम करते रहना चाहिए। तो हम और आप सब मिल के इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे और कोशिशें करते रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, वो मिसाल देती हूँ कि वो चिड़िया जो है वो अपने मुंह में पानी का कतरा लेकर आग बुझाने चली थी, तो किसी ने कहा था तुम कितनी बेवकूफ़ हो, छोटी सी चिड़िया, तुम क्या आग बुझाओगी? तो उसने कहा था कि मैं आग भले नहीं बुझा सकूँगी, लेकिन मैं आखिरत में अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होंगी कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं थी, आग बुझाने वालों में से थी। तो हम भी अमन पीस की जब बात करते हैं तो इंशाअल्लाह हम अपने इर्द गिर्द 2, 4, 6, 8 जितने भी लोगों को अच्छा मैसेज दे सकते हैं, तो अच्छा मैसेज अगर वो ले लें तो मैं समझती हूँ कि चलें हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ भी इसके साथ ही कायनात मलिक को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी फाकी तो फिर नए प्रोग्राम के साथ, नई बाहिम्मत खातून बहन के साथ हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।